हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल एजुकेशन। होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और ये प्रिपरेशन का वक्त तो एंजॉय हो ही रहा होगा क्योंकि 10 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अह, अभी रात के 1:20 1:20 हो रहे हैं। अब इतनी रात में अगर बना रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बिट सपोर्ट तो चाहिए ना। तो प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इन केस आपको कुछ यूज़फुल लगता है जो बता रहे हैं, अगर वो थोड़ा यूज़फुल लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब सब कीजिए। चलिए ठीक है, आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। ये भी तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन का मतलब क्या हुआ। अब या तो बहुत डीपली जा सकते हैं, या तो चूंकि एग्जाम ये प्रिपरेशन का वक्त है तो उतना डीप नहीं जा सकते, पूरा बेसिक्स एंड ऑल वो नहीं। एक ब्रीफ इंट्रो और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इसमें से, उस पर फोकस करना होगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन अब होता क्या है। जिससे मान लीजिए कि कोई भी हम एक लाइन बनाते हैं, कोई भी एक लाइन बनाते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये इस चीज को हम जोड़ देते हैं, इस लाइन को हम जोड़ते हैं। अब मुझे एक बात पता रहता है कि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, सर इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक ए मानते हैं और एक बी। बट क्या इस लाइन पर दो ही पॉइंट्स है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पॉइंट्स अभी यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट होता है, यहाँ पर, मतलब इस तरह के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होता होगा। अब बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आ गया? एग्जैक्टली सही बात है। तो होता क्या है कि हर एक लाइन का एक इक्वेशन बनता है, हर एक लाइन का एक इक्वेशन फॉर्म होता है। और ये इक्वेशन किस जगह पर काम आएगा? जैसे इक्वेशन लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हम लोग लिख देते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये लिख देते हैं, हम एक इक्वेशन लिख दिया रैंडमली कि मान लेते हैं कि इस लाइन पर, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो हम लोग एक चीज चेक करते हैं। देखिए, इसको हम, इसमें कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम x का वैल्यू मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करके पुट करके देखेंगे, x का वैल्यू 0 है तो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। चलो ठीक है, ये हो गया। क्या एक ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, अभी और भी है। जैसे मान लेते हैं हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 8, 8/2 4। ये हो गया। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह की कितने ही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स इंडिकेट क्या कर रहा है, ये x ये y इंडिकेट क्या चीज़ कर रहा है? ये बोलता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर कोई कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को लेते हैं, इसका क्या लेंगे? x, y। तो कहता है कि ये जो पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं, मान लेते हैं 2, 4, तो ये जो 2, 4 है, ये सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को। ये जो है सेटिस्फाई करता है। कैसे पता चलेगा? 2x है तो x की जगह पे 2 लिखे, प्लस 2y है तो 2 × 4 इज इक्वल टू 10। क्या ये LHS और RHS सेम है? 8, 8 प्लस 2 10, 10 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या चीज़ इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो ये इक्वेशन है क्या चीज़? इस लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है 2, 4, ये इसी लाइन पर है, मतलब इसी के, इस लाइन के एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर लाई करता है, ये कह सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हम करते हैं कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0, तो 10 और 0 ये पुट करते हैं तो क्या ये आता है? ये क्या सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को? तो देखते हैं। वैसे तो हम लोग इसी से निकालें तो सेटिस्फाई करना तो होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन पर लाई करता है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है इस लाइन की इक्वेशन को। ओके, सो सबसे क्लियर क्या कह सकते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन का जो लाइन है, वो जो लाइन का इक्वेशन बना हुआ है, उस पर वो लाई करता है। ओके, तो एक चीज हम लोग सम अप करके समझते हैं, क्या चीज कि अगर मुझे चेक करना है
इन केस हम लोग को क्वेश्चन मिलता है कि चेक कीजिए कि ये पॉइंट जो भी है एक्स कॉमा वाई, ये ऐसे इक्वेशन है, कोई इक्वेशन हम दे देते हैं, इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, आई एम सॉरी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो क्या करेंगे इस जगह पर, बस पुट कर देंगे एक्स और वाई का वैल्यू। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है तो बात क्लियर है कि हाँ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा पिप टॉक हो गया, ये सब चीज़ एक्सप्लेनेशन हो गया कि किसी लाइन का इक्वेशन होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, उस लाइन के मतलब कि कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, और उन्हीं को निकालना होता है, मेनली वही काम होता है हम लोग को। तो पहले जो हम लोग का एक्सरसाइज, ये पहला पार्ट जो है, इसमें वही चीज़ पढ़ना है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, चेक वेदर पॉइंट 6,2 and 3,1 lies on the line whose equation is 3x minus 8y is equal to 2। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये चीज देखिए, इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि इन ये दोनों कोऑर्डिनेट को चेक कीजिए, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको चेक कीजिए कि क्या ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं या इस लाइन पर लाई करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, हम पहले लेते हैं 6,2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 6, y का वैल्यू क्या हो गया 2, पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 6 हो गया, माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2। इसको सॉल्व करते हैं, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को। हम लोग एल एच एस में पुट करते हैं तो आर एच एस भी इक्वल आ रहा है, मतलब कि यस, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यस 6,2 लाइज ऑन द लाइन, कह सकते हैं लाइज ऑन द लाइन। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था अभी हमें। चलिए ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। ये कहता है कि 3,1 लाई करता है कि नहीं, क्या करना होगा, सिंपल सा पुट कर देंगे। जब भी हमें चेक करना होता है तो क्या करते हैं, सिंपल सा जो हम लोग का एक्स और वाई का जो वैल्यूज है उसको इक्वेशन पे पुट करके चेक कर देते हैं। तो 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 8 इंटू वाई का वैल्यू क्या चीज़ है 1 इज इक्वल टू 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2। क्या ये चीज़ सही आया, ये आया क्या सही, नो, ये गलत है। 1 इज इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता, मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, यही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3,1 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ठीक है, मतलब उस लाइन पर वो लाइन ही करता है जिसका इक्वेशन 3x माइनस 8y था। क्लियर, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की कौन से वैल्यूज के लिए विल द पॉइंट 3 कॉमा माइनस के, क्या बोलता है कि 3 कॉमा माइनस के जो है वो लाई करेगा इस लाइन पर, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ऑलरेडी कह देता है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है ये इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, बोल चुका है, यहाँ पे चेक करना फिर नहीं है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें प्रूव करना पड़ेगा, बोल दिया कि ये लाई कर रहा है, इसका मतलब एल एच एस में जो सॉल्व करेंगे वो इज इक्वल टू आर एच एस होना ही है। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 कॉमा माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू क्या हो गया माइनस के, हो गया। चलिए, तो अब इसको पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 के इज इक्वल टू 3।
तो अब ये 3 को हम इधर लेके आते हैं जो माइनस में आएगा, और ये 4k को उधर लेके चल जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 4k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6। लीजिए k का वैल्यू 6 आ गया। सिंपल सा आंसर था, और क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी है सब। अभी तक कितने तरह के क्वेश्चंस पढ़े, एक तो चेक करना, और सेकंड क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालना। मुझे पता है, तो ये बोल दिया है कि वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सो अगर इन अभी तक जितने क्वेश्चंस बनाए उसमें अगर उस टाइप में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि इन केस अगर मुझे कमेंट्स नहीं आते या फिर इन केस मुझे कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज नहीं आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड लगता है कि शायद अभी मतलब मुझे खुद का पता नहीं चल पाता ना कि आखिर हम कैसा बता रहे हैं, या फिर तो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि इन केस देयर आर क्वेश्चंस, और या फिर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि द लाइन, ये लाइन है, तो कहता है क्या लाइन, देखिए 3x/5 है माइनस 2y/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलता है ये इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है उस लाइन का। कंटेन्स द पॉइंट, उसमें ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कंटेन करता है, मतलब इस पे लाई करता है। फिर से पिछला ही क्वेश्चन टाइप का है, बस थोड़ा सा देखने से क्या लग रहा है कि ये बड़ा कोई क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबका जो बेसिक था वो सेम ही है। यहाँ पे भी क्या कहता है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करता है, ये इस लाइन पर लाई करता है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई कर देगा। पुट कर देते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा m, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m-1। इसको इतना सॉल्व करने का, अब हम अगर डायरेक्ट पुट करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चंस ना मतलब सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा मेसी हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलता है, ठीक है इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लिए, एलसीएम 15, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 9x माइनस 10y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब पुट करेंगे वैल्यू x का, जैसे पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा मुझे, 9 इंटू एक्स का वैल्यू m माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या चीज़ है 2m माइनस 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 9m माइनस 20m प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, तो यहाँ पे 9m माइनस 20m कितना हो जाएगा -11m, और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब बस सॉल्व कर देना, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 11। हो गया आंसर मेरा, m का वैल्यू पूछा था, m का वैल्यू निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे और भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। क्या बोल रहा है इस जगह पर, बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो हमको दे देता है कि दो ठो इक्वेशन दे दिया है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। कहता है कि इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पर लाई करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ठीक से तो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा देखिए, कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। पहले हम उस पर फोकस करते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे इजी हमको लगता है साइमल्टेनियस मेथड, सबसे इजी होता है, या फिर एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर साइमल्टेनियस करते हैं। साइमल्टेनियस में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये, और सेकंड लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। ये -9 कैसे हुआ, ये समझ में आ गया ना, ये +9 इधर चला गया -9 में। ओके, इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है, दोनों को सेम करना है। तो पहला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, सिंपल। क्या करेंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे और इंटू 4 कर देंगे। अब यहाँ भी इक्वेशन बनेगा। अब ये 3 जो है
हर चीज से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 4x क्या हो गया 12x प्लस 3 × 3y क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 3 × 1 = 3। चलिए हो गया। अब 4 से करते हैं। 4 × 3 = 12x माइनस 4 × y 4y इज इक्वल टू 9 × 4 कितना होता है 36। ये हो जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा। चलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबका साइन चेंज होगा। माइनस यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया कट गया। 9 + 4 कितना होता है 13y इज इक्वल टू 36 + 3 39। y का वैल्यू क्या आ गया 39/13 इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू हमें मिल गया। अब x का वैल्यू निकालना होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 डाल देते हैं। क्या हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू हो गया तो पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा सिंपल सा 4x इज इक्वल टू 3 3 9 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 9 इज इक्वल टू -8। तो x इज इक्वल टू -2। तो जो हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट निकला वो क्या निकला इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकला वो कौन सा क्या वैल्यू हो गया -2, 3। याद अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीज समझना है। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पर भी लाई करता है, ये कह रहा है इस इक्वेशन पर लाई करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और y का वैल्यू क्या हो गया 3। पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि चलिए 2k - 1 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा -2 पुट हो जाएगा -2 और -2 इंटू वाई का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो -2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -4k + 2 - 6 इज इक्वल टू 4। 6 कहाँ जाएगा इधर जाएगा, 2 भी इधर लेके चल जाते हैं तो कितना हो जाएगा तो 6 + 4 10 10 - 2 8। तो -4k इज इक्वल टू 8। तो k का वैल्यू क्या हो गया -2। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन क्या था कि समझने भर का दे रही था। अगर हम क्वेश्चंस को एक बार में अगर हम चाहेंगे कि नहीं पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार में तो कभी नहीं बनने वाला है। तो हम क्या किए पहले जो चीज़ हमसे पूछा जो चीज़ हमको दिया उसको पहले हम यूज़ कर लिए उसके बाद हम देख रहे हैं। ओके चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो दैट द लाइन्स 2x + 5y इज इक्वल टू 1, x - 3y इज इक्वल टू 6 and x + 5y + 2 is equal to 0 are concurrent। अच्छा concurrent का मतलब क्या होता है कोई जानते हैं? क्योंकि अब यहाँ पे जो चीज़ पूछ रहा है हमसे जो चीज़ पूछ रहा है कि यहाँ प्रूफ क्या करना है concurrent है। तो concurrent के लिए अब कुछ तो होगा ना कि किसको बोलते हैं concurrent। आई गेस पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कि प्लेन्स एंड ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे कंकरेंट कैसे हम लोग प्रूव करेंगे ये चीज़ बताते हैं। कंकरेंट का मतलब हो गया कि किसी भी एक पॉइंट से मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों को सेटिस्फाई कर ले। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका एक्स और वाई वैल्यू होगा वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले ऐसा कुछ। ठीक है। तो अब यहाँ पर तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन को सॉल्व एक साथ तो किया नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे किसी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। पहले देख चुके थे कैसे निकालते हैं। हम मान लेते हैं इक्वेशन हम ले लेते हैं ये सेकंड और ये थर्ड को ले लेते हैं। रीजन है दोनों में x है तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा इसीलिए। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बोलता है। x - 3y इज इक्वल टू 6 ये दूसरा इक्वेशन था। ठीक है। तीसरा इक्वेशन में क्या था x + 5y इज इक्वल टू -2 -2 क्योंकि y इधर चला गया होगा। चलिए थर्ड इक्वेशन ये सॉल्व करते हैं। साइन चेंज होगा यहाँ भी साइन चेंज होगा अब यहाँ पे भी साइन चेंज होगा।
अब बोलेंगे कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि दोनों देखिए यहाँ पे सेम है, अब ये कट जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट होता है काटना, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8y इज इक्वल टू, यहाँ पर 8, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -1। चलिए ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू y का, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो x माइनस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू हो गया 3। तो इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करने पे जो मुझे आंसर आया वो होता है 3, -1, ये आंसर आया। अगर ये पॉइंट इस पहले इक्वेशन, अब क्या चीज़ है, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा होगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि इन्हीं दोनों से निकाले हैं। इन केस अगर ये जो है, ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आया, ये अगर पहले वाले को भी अगर सेटिस्फाई कर दे तो क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों का तीनों इस तरह से कुछ है, मतलब ये एक लाइन ये हो गया, लाइन 1, लाइन 2 ये हो गया, लाइन 2, और लाइन 3 क्या हो गया, ये हो गया। तीनों का एक सर्टेन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, कंकरेंट हो गया था। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। 3 क्या हो जाएगा मेरा, x का वैल्यू हो जाएगा, और -1 y का वैल्यू पुट करते हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, और प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया। तो 2 3 और 6, -5 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, या LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये तीसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, तीनों का एक सर्टेन पॉइंट है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट है इन तीनों इक्वेशंस का। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, प्रूव हो गया कि ये कंकरेंट है। तो आज का सेशन कैसा लगा? आज का जितना क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज 1 के हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि उतना काफ़ी क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं, उतना ही क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा आई गेस ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू, बाय बाय। इन केस अगर कोई, फिर से हम बोल दे रहे हैं, इन केस अगर कोई क्वेश्चंस होगा, कोई क्वेरीज होगा, तो उसको कमेंट्स में प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सी यू, बाय, गुड नाइट।